नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक है। एक बार देवर्षि नारद मुनि विष्णु लोक पहुंचे और वह विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपको सादर प्रणाम। तब विष्णु भगवान कहते हैं, क्या बात है नारद मुनि, आज आप हमारे पास किस प्रस्तावना से आए हैं? तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो नरक और मृत्यु के स्वामी हैं। आप व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड और फल देते हैं। लेकिन आज मैं आपके पास एक सवाल लेकर आया हूँ। विष्णु जी कहते हैं, हाँ नारद जी, पूछिए कौन सा सवाल है। इसके बाद देवर ऋषि नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार एक पुरुष को केवल एक स्त्री के साथ ही शादी करनी चाहिए और उससे ही संबंध बनाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। तो क्या ये पाप है? इसकी वजह से उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है? इस प्रश्न पर शास्त्र क्या कहते हैं? कृपया करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विष्णु जी कहते हैं, नारद मुनि, आपके प्रश्न का जवाब तो मैं अवश्य दूंगा। आपने मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कथा के माध्यम से दूंगा। पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी अपनी एक मर्यादा होती है। पति पत्नी में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है तो उसे पाप लगता है। इसके अलावा स्वर्ग लोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए और अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे पाप लगता है। लेकिन आज हम आपको शास्त्रों में बताई गई एक कथा के माध्यम से उस एक परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा भी एक और स्त्री से संबंध बना सकता है। इससे न तो उसे पाप लगेगा और न ही उसके पूर्वज नाराज होंगे। तो देवर ऋषि नारद, आप ये कथा बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसे आधे में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी आधी सही नहीं होती है। इसलिए इस कथा को आप शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनने का मेरा सौभाग्य मिल रहा है। मैं इस कथा को पूरे मन से और अंत तक सुनूंगा। फिर विष्णु जी कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक राजा थे। वह बहुत दयालु थे। वह अपनी प्रजा की हर एक छोटी सी छोटी जरूरत का ख्याल रखते थे और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट रहती थी। राजा का विवाह भी हो गया था और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी। इसके अलावा उनका व्यवहार भी बहुत ज्यादा दयालु था। राजा रानी का जीवन अत्यंत सुखमय था, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज का दुख रहता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रानी और गांव की प्रजा को इस बात की चिंता रहती थी कि राजा के बाद उनके साम्राज्य को कौन संभालेगा। राजा रानी ने अनेक वैद्य से अलग अलग उपचार कराए। इसके अलावा उन्होंने व्रत किया, दान पुण्य किया, यज्ञ हवन और संतान प्राप्ति के लिए जितने उपाय हो सकते थे उन्होंने वह सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में दुखी राजा ने राजा को सलाह दी कि उन्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके और राज्य को एक नया राजा मिल सके। लेकिन राजा अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे, जिसके कारण उन्होंने दूसरा विवाह करने के लिए मना कर दिया। इसके अलावा उन्हें शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था और जिसके कारण उन्हें यह पता था कि एक पुरुष को केवल एक ही विवाह करना चाहिए। शादीशुदा होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप लगता है। तब राजा कहते हैं, मैं यह शादी नहीं कर सकता हूँ। तब प्रजा रानी के पास गई और उनसे निवेदन किया कि वह राजा को समझाएं कि राजा दूसरा विवाह कर लें, क्योंकि भविष्य में उनके साम्राज्य को एक राजा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन राजा ने रानी की बात मानने से भी मना कर दिया। स्वर्गलोक से राजा के पूर्वज यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता थी कि अगर राजा को पुत्र नहीं हुआ तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसी भय के कारण सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं और एक दिन राजा के सपने में आते हैं। पूर्वज राजा से कहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से तुम्हारे कुल का नाश हो रहा है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब राजा कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा है?
कृपया मुझे बताएं, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। तब पूर्वज राजा से कहते हैं कि पुत्र, हमारी मुक्ति केवल एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। जब तक तुम एक पुत्र को जन्म नहीं दोगे, हमारा क्रोध शांत नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। हम ऐसे ही भटकते रहेंगे क्योंकि हमारा संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन राजा अपने पूर्वजों की बात भी नहीं मानते और उनसे इनकार कर देते हैं। वह बोलते हैं, मुझसे यह पाप नहीं हो पाएगा, मैं आप लोगों की बात नहीं मान सकता हूँ। तब राजा नहीं मानते हैं तो सभी पूर्वज कुछ समझ में नहीं आता कि उनको अब क्या करें। तब पूर्वजों ने मिलकर यमराज के पास जाते हैं और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताते हैं। पूर्वजों की विनती पर यमराज धरती पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा साधु को देखकर अत्यंत खुश हो जाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ आने की वजह क्या है। साधु राजा से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, जो तुम्हारे पूर्वजों के कहने पर तुमसे मिलने आया हूँ। यमराज कहते हैं कि तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है, जिसके कारण तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। मरने के बाद तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे पूर्वजों को भी मोक्ष नहीं मिलेगा, वो भी जिंदगी भर उनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। तुम्हारी आत्मा जीवन भर यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। तब यमराज कहते हैं कि मैं विवश हूँ, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को केवल एक बार ही विवाह करना चाहिए और उसे अपनी पत्नी के अलावा किसी पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह सब जानते हुए बताइए, मैं दूसरा विवाह कैसे कर सकता हूँ? मुझे पाप लगेगा। पाप का भागी बनने से अच्छा है कि मैं जीवन भर पुत्रहीन होकर रहूं। मुझे ऐसी आत्मा बनकर भटकते हुए मंजूर है, लेकिन यह पाप मैं नहीं कर सकता। इसके बाद यमराज कहते हैं, हे पुत्र, एक पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन उसमें उसकी पत्नी की रजामंदी होनी चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने की इजाजत देती है तो ऐसे व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर किसी पुरुष को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है और उसकी पत्नी उसे दोबारा विवाह करने की अनुमति दे दे तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके, तो इस परिस्थिति में व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। यमराज की बात सुनकर राजा का मन प्रसन्न होता है और वह उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं। राजा अपनी पत्नी से यमराज से हुई बात का पूरा वृत्तांत शुरू से अंत तक बता देते हैं और अपने सपने के बारे में भी बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने उनसे सपने के बारे में क्या कहा था। वह अपनी पत्नी से दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं। जब रानी को राजा की सारी बातें पता चलती हैं और यमराज की कही बातों का पता चलता है तो रानी राजा को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती हैं। तो वह राजा शीघ्र ही दूसरा विवाह करते हैं और विवाह के 1 वर्ष के बाद ही उन्हें बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा के इस फैसले को देखकर रानी, प्रजा और स्वर्गलोक में मौजूद राजा के पूर्वज भी प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद करते हैं। इस कथा के माध्यम से देवर्षि नारद मुनि को बताते हैं कि किस एक परिस्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता है। तब विष्णु जी कहते हैं, हे नारद मुनि, अब आपको अपने प्रश्न का जवाब तो मिल गया होगा कि व्यक्ति किस परिस्थिति में दूसरी स्त्री से भी संबंध बना सकता है और उसे पाप नहीं लगता है। तब नारद मुनि कहते हैं, मैं आपके जवाब से संतुष्ट हो गया प्रभु। आपने मेरी मन की इस उलझन को आज शांत कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि एक पुरुष दूसरी स्त्री से संबंध बना सकता है और उसे पाप भी नहीं लगता, लेकिन उनके हालात अलग अलग होते हैं, जो आपने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। इतना कहकर नारद मुनि विष्णु लोक से वापस चले जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।